ये लगातार जारी रहेगा जब तक यहाँ पूरी तरह से अमन कायम नहीं होता। तो आज अगर यही बात पार्लियामेंट में दोहराई गई तो कोई नई बात नहीं है ना। अच्छा हुआ, अच्छा है कि पार्लियामेंट में आज इस चीज पे डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पे डिस्कशन तो ठीक है, उससे पहले पहलगाम पे तो डिस्कशन करना जरूरी है। और पहलगाम के डिस्कशन में जो हाल ही में एलजी साहब ने ये कहा कि जरूर इसमें लापरवाही हुई है, इसमें इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी की फेलियर का जो है हाथ रहा है, तो उस बात पे भी पार्लियामेंट में बात होनी चाहिए कि आखिरकार अगर इंटेलिजेंस का फेलियर रहा, अगर सिक्योरिटी का फेलियर रहा, तो उसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया गया। ऑपरेशन सिंदूर पे उसके बाद बात होगी। चिदम्बरम साहब ने भी यही कहा, उन्होंने कहा कि देखिए साहब ये जो एनआईए कर रही है उसमें इन्वेस्टिगेशन कहाँ पहुंची, कौन इन्वॉल्व है और क्या पाकिस्तान। अब पार्लियामेंट के अंदर क्या बात हो रही है उसमें मैं यहाँ खड़े होकर तो टिप्पणी करूंगा नहीं, उनको अपनी बात करने दीजिए, उसके बाद हुकूमत की तरफ से जवाब आएगा, फिर हम देख सकते हैं। सर 3 आतंकी मारे गए, अभी उसमें एक रिपोर्टेड है कि पहलगाम में भी इन्वॉल्व। अभी तक तो पूरी तरह से वो कंफर्म हुआ नहीं है, कंफर्म हो जाए तो अच्छी बात है। जिस दिन से पहलगाम का हमला हुआ 22 अप्रैल से, उस दिन से आज तक हमारे फोर्सेस जो हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे पैरामिलिट्री हो, चाहे आर्मी हो, इनके पीछे हम लगे रहें। अगर आज इनमें से एक भी जो है एनकाउंटर में मारा गया तो अच्छी बात है। सर अभी रिपोर्ट्स आ रही है कि स्पेशल सेशन होगा स्टेट फूड को लेके असेंबली। किसने कहा ना? सर कांग्रेस ने ये कहा है कि कांग्रेस ने कहा है कि हम भूख हड़ताल 9 तारीख से शुरू करने वाले हैं स्टेट फूड के लिए, पूरे जम्मू कश्मीर में भूख हड़ताल शुरू होगा, आप उनका समर्थन करें? ये पार्लियामेंट का सेशन निकल जाने दीजिए, हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि इस पार्लियामेंट सेशन में हमें कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा तो उसके बाद हम बात करेंगे। पार्लियामेंट सेशन के चलते चलते तो मैं कम से कम अभी फिलहाल हड़ताल नहीं करूंगा। पार्लियामेंट सेशन हमारा, अगर मेरी जानकारी सही है तो 21 तक है या 22 तक, 21-22 तक अगर हमें स्टेटहुड का कोई भी मतलब पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर किसी तरह का मतलब हम प्रोग्रेस नहीं देखते, फिर हम इस पे बात करेंगे ना। लेकिन अभी मैं 9 तारीख की तो बात नहीं करूंगा। ये सच है कि 3 पाकिस्तानी आतंकवादी जी सर अभी नसी गांव के पास एलिमिनेट किए गए हैं। विवरण मुझे लगता है कि मैं बताऊं ये उचित नहीं, पुलिस प्रशासन उसका पूरा विवरण देगा। कई ऑपरेशन ऐसे होते हैं जिनकी जानकारी हमें नहीं मिलती है। इस प्रकार के अनेक काइनेटिक ऑपरेशन पिछले कई महीनों से जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ चला रही है, जिसमें आतंकवादी एलिमिनेट होते हैं। मुझे लगता है कि उसको तो ज्यादा मीडिया हाईलाइट करती है, लेकिन ऐसे अनेक ऑपरेशन जिससे लोगों की जिंदगी बचती है वो हमारे ध्यान में नहीं आता। मैं सेना को, जम्मू कश्मीर पुलिस को और इस ऑपरेशन में लगे सभी साथियों को हृदय से बधाई देता हूं। तीनों आतंकवादी पहलगाम आतंकी हमले में शामिल थे। ये मैं समझता हूं कि पुलिस इसको डिटेल में बताएगी। $25 करोड़ गरीब गरीबी को परास्त करके बाहर निकले। For the good of our nation, let's work together and let's truly make America great again. The fastest news breaks. Requested PM saying that we will have to speak to Putin and to Zelensky. The biggest news makers. The relationship with India is probably the most important bilateral relationship the U.S. will have for the rest of this century. The capital delivered quite an election result today. Expert analysis. The million-dollar question today is how to stop this dance of death. Ground reports. I'm standing at the crossroad of the Kumbh Mela. Behind me are more than 100 entry guards. Long-form interviews. Exclusionary politics is reflected in Manipur case as well. You don't bother because this is a small state.
deep dive into burning issues. It's often said DRC could be the richest country in the whole world. It's because of what sits underneath. Why exactly did the US topple the Sheikh Hasina government? HT Videos. We don't just break news, we break it down.